डिटेल्स के बेस पे और उससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऐसे 2 डेक्स के हमने टोटल 2 सेशन हमने यहाँ कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सम एक्स, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक, एवरेज, ये एग्रीगेशन फंक्शन है। उसके बाद डेट के रिलेटेड कुछ फंक्शन है, स्पेसिफिक किसी मंथ का अगर कुछ एनालिसिस करना है तो वहां से निकाल के आप एनालिसिस कर सकते हो किसी स्पेसिफिक डेट का, तो इसको भी आपको देखना है। फिल्टर फंक्शन में फिल्टर फंक्शन अप्लाई करके भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फर्नीचर रिलेटेड के लिए कैलकुलेशन करना है, मुझे ऑफिस सप्लाईज के रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे फिल्टर यूज करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी है, इसको भी हमको देखना है। नेक्स्ट लॉजिकल में हमने कवर किया एक्चुअल में, इसको कवर किया पॉइंट नंबर 4 को, इफ स्विच, इफ एरर, इफ ब्लैंक, इफ इज एरर, इज ब्लैंक, एंड और नॉट, इसको पूरा हमने कंप्लीट किया। तो पॉइंट नंबर 4 तो हमने कंप्लीट किया। मैथ एंड मैथ के फंक्शंस, इसको भी हम देखेंगे, कुछ डिफिकल्टीज नहीं, बेसिक्स है। राउंड फंक्शन है, एब्सोल्यूट पावर, मॉड, डिवाइड, ये बेसिक्स है। उसके बाद टेक्स्ट रिलेटेड कुछ फंक्शन है, कॉन्कैट, मर्जिंग, यही है टेक्स्ट के लिए जो हमने क्वेरी में देखे, वही फंक्शंस यहाँ पे, टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो पॉइंट नंबर 6 को भी देखना है। 7 में टाइम रिलेटेड में भी ऊपर वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीटेड हुआ है, टाइम और डेट के रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे रिलेशनशिप फंक्शन एक है। उसके बाद टेबल मैनिपुलेशन एक कंसेप्ट है, और यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट से वैल्यूज, डिस्टिंक्स वगैरह, सिलेक्टेड वैल्यूज ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग 12 को भी हमने कवर किया, इज ब्लैंक, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज एरर, डबल हुआ। तो इस तरह इस फंक्शन को, डेक्स को हम कवर करेंगे। इस फाइल को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ है, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप भी ट्राई करें। जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर हम ऑलरेडी कंप्लीट किए, तो हम यहाँ पे करेंगे 1st नंबर को कंप्लीट। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह ऐड नहीं किया बिकॉज वो बेसिक है, चाहिए तो वो भी ऐड करके यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, मैं ऐड करने के बाद ही पहला को शेयर करूँ, ठीक है। अरिथमेटिक, लॉजिकल, इफ तो वहाँ पे 4th नंबर पे ऑलरेडी, ठीक है। अब देखेंगे एग्रीगेशन फंक्शन, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है, तो डेटा यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। डेटा मुझे मिलेगा डेस्कटॉप, पावर बीआई में किसी भी पॉइंट में हो सकता है, सैंपल सुपरस्टोर, और यहाँ पे ऑर्डर्स लोड। ओके डन, फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे सम एक्स, ये जो एग्रीगेशन फंक्शन है, ठीक है। अगर हम कॉलम में ऐड करेंगे तो कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं? एग्रीगेशन पॉसिबल है, मतलब टोटल प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का सम है, तो एक ही वैल्यू होगी ना। ऐसे थोड़ी ना कॉलम प्लस कॉलम या हर एक कॉलम में 10 ऐड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी, आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? एक ही वैल्यू। जहां एक ही वैल्यू मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं मेजर्स। क्या बोलेंगे? मेजर्स। 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, ऐड कॉलम, न्यू मेजर। बाकी के 2 देखेंगे हम। न्यू कॉलम का मतलब है कॉलम में रो वाइज कैलकुलेशन होता है, रो टू रो। जैसे कि यहाँ पे आपने क्वांटिटी इनटू सेल किया तो मल्टीप्लिकेशन रो वाइज कैलकुलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज 2 का स्क्वायर लेना है तो एवरी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे न्यू कॉलम में ऐड करेंगे, तो वहां पे न्यू कॉलम होता है। मुझे टोटल सेल काउंट करना है, तो टोटल सेल काउंट करने के बाद एक ही वैल्यू होगी, तो उसी को एग्रीगेशन बोलते हैं। सब मिला के जो हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, सबको मिला के उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे न्यू मेजर से।
देखिए न्यू मेजर का साइन है कैलकुलेटर साइन। न्यू मेजर का साइन क्या है? कैलकुलेटर। जब न्यू कॉलम का साइन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए समेशन और टेबल ऐसे दो ऑप्शन है, और जो न्यू यहाँ पे न्यू मेजर का साइन यहाँ पे डायरेक्टली वेट यहाँ पे कैलकुलेटर का साइन है। तो जहां जहां कैलकुलेटर साइन है वहां पे मेजर का कैलकुलेशन किया है, मेजर यूज करके, वहां पे भी डेक्स यूज होगा। देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे। यहां से भी आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर है ना, राइट क्लिक करके यहाँ पे भी न्यू कॉलम न्यू मेजर में जा सकते हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू मेजर, ठीक है। यहाँ पे मेजर है तो मेजर को क्या नेम देना है? सपोज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट, ये मेरा नेम है, इक्वल टू वेरिएबल नेम। यहाँ पे मेजर की जगह पे टोटल टी प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे क्या करना है? सम करना है ना। टोटल मतलब क्या है? सम। सम जैसे आप टाइप करेंगे वहां पे सजेशन मिलेगा आपको, रिकमेंडेशन, ठीक है। सम करने के बाद ऊपर देखिए एक पॉपअप आया है, वहां पे वो पैरामीटर बोल रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर वहां पे देने। तो वहां पे बोला है कि कॉलम नेम दे दो, जिसका सम करना है वो कॉलम नेम चाहिए ना। तो हम ऑब्वियसली प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट कॉलम ही देना पड़ेगा। सेल का देंगे तो भी कैलकुलेट करेगा, लेकिन वो हाँ सेल का सम होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे भी रिकमेंड कर रहा है। मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल को कॉल करना है तो विथ डेटा टेबल और ब्रैकेट में ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, प्रॉफिट और ब्रैकेट कंप्लीट। सिंपल है, इंटर करो। यहाँ पे देखिए टी प्रॉफिट करके यहाँ पे ऑप्शन है। अब इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पे जाएंगे हमारे विजुअल्स में, यहाँ पे हम टेबल लेते हैं और टेबल में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो कॉलम आ जाएगा, तो इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट है। अगर मुझे सेल करना है तो टोटल सेल, न्यू मेजर, टोटल सेल्स, सेल्स टू सम ऑफ ऑर्डर ऑफ सेल्स। डन। यहाँ पे भी आ गया, इसको भी सेल्स को भी यहाँ पे लेते हैं। सबमिशन में कुछ डाउट नहीं? ऑनलाइन मेंबर्स कुछ डाउट? स्क्रीन शेयर किया ना मैंने? यस। हाँ। कुछ तो डाउट आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो डाउट या क्वेरी। नहीं आपके पास, ठीक है। मैं खुद एक क्वेरी आपको रेज करके बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं टेबल लेके डायरेक्टली प्रॉफिट को यहां से पिक करके यहां मैं ऐड कर रहा हूं, तो प्रॉफिट को यहां से यहाँ पे ऐड करता हूं, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों एक ही आंसर है ना, एक ही है ना, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मींस जो भी, जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेके फील्ड में ऐड करेंगे तो पावर बाय ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कैलकुलेशन, क्विक कैलकुलेशन, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट आपको डेक्स का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना पड़ता है। अब दोनों का यूज क्या है? एक्सप्लिसिट को मैं किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकता हूं आगे जाके। यस, यहाँ पे जो टी सेल है आप इसको कहीं भी कैलकुलेशन में ऐड कर सकते, जैसे कि मुझे प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल करना है। यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ, न्यू मेजर, मैं यहाँ पे परसेंट, सॉरी परसेंट ऑफ प्रॉफिट सेल्स, सॉरी सेल्स प्रॉफिट। देखिए सेल्स
ठीक है। कैलकुलेशन ऐसा आएगा बिकॉज एक कैलकुलेटर है, टी सेल ऐसा आएगा, यहाँ पे भी कॉलम नेम नहीं आएगा, टी सेल सॉरी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टी सेल, ठीक है। इंटर, यहाँ पे देखिए परसेंटेज, इसको भी पिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ये मेरा परसेंटेज हो गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा परसेंटेज, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके ये जो प्रॉफिट है इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन इसको जो मैंने यहाँ पे किया है इसको मैं कैसे यूज करूँ कैलकुलेशन में, नहीं कर सकता बिकॉज वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल इन द सेंस किसी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, जहाँ पे वैल्यू हमारी स्टोर होती है। अगर यहाँ पे वैल्यू भी स्टोर नहीं होती तो हम उसको रीयूज कैसे करेंगे। और जो एक्सप्लिसिट है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट, कभी भी बोलते हैं एक्सप्लिसिट को डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपको जो चाहिए इंटेंशनली आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट में क्या हो रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको सजेस्ट कर रहा है, तो आपका वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं पे यूज कर सकते हैं एक्सप्लिसिट को, लेकिन इम्प्लिसिट के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो सजेस्ट कर रहा है। तो उसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के भी लैंग्वेज में बोला जाता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब, पहले इम्प्लिसिट को समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट मतलब जब आप कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली फील्ड में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर भी आपको सजेस्ट करेगा क्विक कैलकुलेशन के लिए, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट इन द सेंस जब आप डैक्स यूज करके, फॉर्मूला यूज करके आप जो कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको ट्राई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इजी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये दो हमारे ऑप्शंस हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, अभी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। सम का कोई किसी को इश्यू है, सम ऑफ वॉट एवर जो कॉलम दे रहे, नंबर वाला कॉलम, उसका सम करके देगा। टेक्स्ट का कॉलम देखे क्या हुआ हाँ, एरर ही आना चाहिए ना। सम मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, सम नंबर का ऑपरेशन है, न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम के बाद सम एक्स को देखेंगे, पहले काउंट को देखते हैं। अभी जो लास्ट में एक्स है उसको बाद में देखें। काउंट, जिसे सम समेशन करता है, काउंट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लेंगे न्यू मेजर, यहाँ पे करेंगे काउंट ही करेंगे। कस्टमर आईडी को काउंट करें, काउंट आईडी, काउंट ऑफ, जैसे आप टाइप करेंगे वहां पे सजेस्ट मिलेगा आपको काउंट के फंक्शन देखिए, काउंट है, काउंट ए है, काउंट एक्स है, काउंट ब्लैंक्स है, काउंट रोज है, काउंट ब्लैंक भी है। अगर ब्लैंक होगा तो कितने ब्लैंक्स है वो भी बताएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ना, कहाँ पे कस्टमर आईडी का नेम क्या है, कस्टमर आईडी, यहाँ पे देखिए काउंट आईडी। आप यहाँ पे टेबल में लीजिए और अदरवाइज बाहर भी ले सकते हैं। 9994 ये हमारा टोटल काउंट है। किसी को डाउट यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसके लिए ना, काउंट के लिए हम एक न्यू डेटा हम क्रिएट कर लेंगे। इसको हम नेम देंगे एज, कैप्स लॉक एज, और कुछ रैंडमली यहाँ पे 24, 25, MT 25, ऐसे कुछ तो रैंडमली हम नंबर्स ले रहे हैं। कितने हो गए, 4 और 5, ठीक है। टेबल को नाम देंगे डेमो काउंट, ठीक है। लोड, देखिए यहाँ पे डेमो काउंट है, गुड। इस डेटा को यूज करेंगे, गुड। यहाँ पे जाएंगे न्यू मेजर, यहाँ पे करेंगे एज काउंट, ठीक है। काउंट ऑफ कौन सा कॉलम है,
एज ही कॉलम है ना, डेमो काउंट ऑफ एज, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटर। यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव, और एज काउंट को यहाँ पे लेंगे और इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कितने आ गए? 5 आ गए। तो यहाँ पे जाएंगे हम टेबल पे, यहाँ पे डेमो काउंट को देखेंगे, कितने टोटल हमारे यहाँ पे? करेक्ट। तो काउंट ब्लैंक को कंसिडर नहीं करता, याद रखना, ब्लैंक काउंट ब्लैंक को कंसिडर नहीं करेगा। तो उसके लिए चाहिए आपको काउंट रोज। रोज मतलब वहाँ पे ब्लैंक हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वहाँ कैसे रोज काउंट करके वहाँ पे आपको आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से यहाँ पे और न्यू मेजर करके, न्यू मेजर क्या करे थे हम? एज काउंट रोज, काउंट रोज इक्वल टू काउंट रोज ब्रैकेट में एज। यहाँ पे देखिए अभी काउंट रोज कोई भी मिसिंग हो यहाँ पे आपको देना है। देखिए यहाँ पे बोल रहे कि आपको टेबल पास करना है, कोई भी वेरिएबल नहीं। टेबल नेम क्या है हमारा? डेमो काउंट। ठीक है, वहां पे वो सजेस्ट करता है आपको, अगर ध्यान से देखिए ना, जो भी चाहिए वहां पे वो सजेस्ट करके बता देगा यहाँ पे क्या चाहिए। तो जितने आपके डेमो डेटा फ्रेम है वहां पे कितने नंबर ऑफ रोज है वो आपको काउंट करके देगा। तो यहाँ पे इंटर करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐड करके देखेंगे। एनी डाउट? काउंट और काउंट रोज कहाँ यूज करना है मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, काउंट ब्लैंक थोड़ा ऑपोजिट में लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से टाइप करने की से यहाँ पे जाएंगे न्यू मेजर्स में और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे काउंट ब्लैंक, करेक्ट। तो यहाँ पे कोड लिखेंगे काउंट ब्लैंक एज, यहाँ पे कॉलम नेम पूछ रहा है, ठीक है, इंटर इंटर। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक है, इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे हम, 2 काउंट ब्लैंक है। कुछ डाउट? सिंपल है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन किस काम के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बाकी वो आंसर तो इजीली दे रहा है, काउंट काउंट रोज और काउंट ब्लैंक। वो नेम भी पता चलता है, नेम से पता चलता है। हाँ, काउंट रोज वहाँ पे मेन में वो जो वर्डिंग है ना उसका फंक्शन है, उस वर्डिंग में उसका मीनिंग है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब जैसे आप टाइप करेंगे वहाँ पे रिकमेंडेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए जैसे आप काउंट यहाँ पे टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है, ओके, डेज के रिलेटेड है, ओके। तो बहुत सारे एक काउंट ये मुझे भी पता नहीं, बहुत सारे हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिक जो हमें चाहिए ब्लैंक रोज काउंट, काउंट है ये टेक्स्ट के लिए होता है, काउंट है, और ये काउंट एक्स जो है वो कंडीशनल फॉर्मेट में होता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे ना फंक्शन तो वहाँ पे रिकमेंडेशन देगा आपको, सिंपली यूज करना है उसको। कंट्रोल Z करके, ठीक है। एवरेज और वेरिएंस देखिए, हम अभी न्यू मेजर एवरेज, करेक्ट, एवरेज एज 35.60। डेटा देख ले एक बार, देखिए एज है तो यहाँ पे हम लेंगे 178 डिवाइड बाय 5। 7 नहीं, क्यों 7 नहीं? ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है, तो नंबर ऑफ रोज से अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ रोज नहीं होंगे, वहाँ पे जितने प्रेजेंट वैल्यू है उनका सम और जितने प्रेजेंट वैल्यू है उनसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो कैलकुलेशन करते समय आप ऐसा मत करेंगे 178 बाय 7, ऐसा मत करो, 178 बाय 5 है,
ब्लैंक को यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब उसका यूज नहीं होगा। कहीं पे भी एवरेज आप कैलकुलेट करें, जहां पे प्रेजेंटेड वैल्यू है वहीं पे उसका यूज होगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एवरेज देख रहे थे। एक बार हम इस फंक्शन में जाते हैं, इस टेबल में जाएंगे और न्यू मेजर में जाके एवरेज ऑफ किसका एवरेज निकालेंगे? तो डिस्काउंट का एवरेज निकालें। टोटल डिस्काउंट का एवरेज कितना है, तो ऑन एन एवरेज कितना डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट इंटर। तो यहाँ पे देखिए एवरेज डी, ओके ठीक है, यहाँ पे एवरेज डी है, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 0.16 ऑन एन एवरेज आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ऑन एन एवरेज। ऐसे इसको इंटरप्रेट करेंगे। एवरेज मतलब मीन होता है, जैसे कि आप बाइक का एवरेज निकालते हैं ऑन एन एवरेज, उसी तरह यहाँ पे एवरेज होता है। देखिए स्टैटिस्टिकल कौन कौन से फंक्शन, यहाँ पे न्यू मेजर में यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम है, ठीक है, मिनिमम है, मीडियन है। और मीडियन एक्स जो है ना वो कंडीशन के बेस पे, कोई भी एक एक्स के ऊपर देखेंगे ना तो सारे सेम ही सेम है, तो एक्स को छोड़ दीजिए। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, जैसे कि मीडियन है, अब मुझे मीडियन चाहिए, इसके रिलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं हम, कहाँ से लिए हमने, ठीक है, एज का मीडियन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देंगे एज मीडियन, ओके, मिडल वैल्यू असेंडिंग से उसको अरेंज करो या डिसेंडिंग से अरेंज कीजिए, और वहां पे आपका जो मिडल होगा वो आपका 32 होगा। अगर दो मिडल में आ रहे तो दोनों का एवरेज लेके वहां पे ऐड करेंगे, सिंगल आ रहे तो उसी को हम कंसिडर करेंगे, तो मीडियन होता है। वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा कितना डेटा आपका वेरी कर रहा है, ओके, एज वेरिएंस इक्वल टू वेर पी और वेर एस का मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस, ऐसे दो वेरिएंस होते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एवरी टाइम आप सैंपल का यूज कीजिए, ठीक है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करें वो सैंपल होता है, पॉपुलेशन नहीं होता, तो मोस्टली 95-98 टाइम्स आप सैंपल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज का हम स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एवरेज वेरिएंस यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ, एवरेज वेरिएंस नहीं, एज का वेरिएंस, सॉरी, एज का वेरिएंस 83, तो उसका फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n - 1। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे न्यू मेजर में स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या, देखते हैं, स्टैंडर्ड एसटीडी, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का स्क्वायर उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, स्टैटिस्टिकल जितने चाहिए कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अगर चाहिए तो इनिशियल टाइप करके देखिए, वहां पे अवेलेबल होंगे। जैसे आप इनिशियल टाइप करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्या चाहिए, आप कॉलम चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, टेबल चाहिए, वहां पे वो सजेस्ट करेगा। इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी इसको मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ब्लैंक रो काउंट ब्लैंक हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे एक्स है और मीडियन एक्स भी था, वेरिएंस एक्स भी था, तो ये एक्स क्या है, मुझे सम करना है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे ना, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज को टेबल में देखेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो 25 से अबव है उनका काउंट कर, उनका सम करना है, वो काउंट करना है, कोई भी हो, सपोज काउंट करना है, तो
अप्लाई करने के लिए अगर आप चैट जीपीटी पूछेंगे तो थोड़ा एरर मिलेगा। कैसा एरर यहाँ पे देखिए, वो सिंपली आपको प्रोवाइड करेगा। इसके यहाँ पे देखिए न्यू मेजर, और यहाँ पे सम एक्स काउंट करें ना, तो यहाँ पे लेंगे एज सम एक्स, ठीक है, तो सम एक्स करेक्ट। यहाँ पे देखिए टेबल एक्सप्रेशन, टेबल में हम देंगे, अब देखिए हमें सम करना है तो यहाँ पे देंगे टेबल नेम क्या है, डेमो, डेमो काउंट है ना, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। आप डायरेक्टली इस तरह नहीं दे सकते, यहाँ पे है डेमो एज है ना, इस तरह कितना है 25, इस तरह देंगे तो एरर होने के चांसेस है। ओके, आपका पावर BI कितना अपडेट है उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे लेंगे, सॉरी इधर करना है ना मुझे, यहाँ पे सम एक्स, यहाँ पे अभी एरर है। आपको लग रहा है मैंने कंडीशन सही से लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मुझे यूज करना है ईफ, ठीक है। तो जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए चैट जीपीटी भी यूज करेंगे ना, तो चैट जीपीटी भी इसी तरह आपको एग्जांपल में आंसर देगी। मे बी वो अपडेट हुआ होगा अभी, लेकिन चैट जीपीटी में अपडेटेड नहीं है अभी, बिकॉज चैट जीपीटी स्पेसिफिक टाइम तक उसको लर्निंग किया जाता है, वो कंटिन्यूसली रियल टाइम लर्निंग पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको करना है ईफ डेमो एज, यहाँ पे देखिए एक्स ऑर्डर्स, या कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ काउंट ऑफ एज, जो मतलब डेमो काउंट ऑफ एज ग्रेटर देन 25 है, तो मुझे क्या करना है, एज को रिटर्न करना है, अदरवाइज उसको रिटर्न करना है 0। अगर ये कंडीशन फॉल है तो 0 काउंट ही नहीं होगा ना, सम में कैसे काउंट करेंगे 0 को। अब इसको करेंगे ब्रैकेट कंप्लीट, अब देखेंगे इसको एज सम एक्स 131, ठीक है। एक बार मैन्युअली ट्राई करके देखें, हमने सम किया है, काउंट नहीं किया है। 54, 32 और 45 तीनों आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे 5, 4, 9, 1, यहाँ पे 1, 5, 5, 13, 131 करेक्ट, 131। इसी को हम थोड़ा यहाँ पे काउंट में करेंगे, तो काउंट कितने आने चाहिए, काउंट एक्स 7, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखते हैं, इसको सम एक्स ही रहने देते हैं। काउंट ए एक्स लिया है, काउंट एक्स चाहिए मुझे, काउंट एक्स। काउंट में प्रॉब्लम नहीं चल रहा है तो इसको सम रहने दे, काउंट में अलग से देखेंगे। सम 131, काउंट को अलग से थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है। जहां जहां एक्स है वहां पे आपको इस एक्सप्रेशन को लिखना है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन मत लिखिए। एक तो फिल्टर करके, और एक ऑप्शन है आपके पास, बाद में देखेंगे, फिल्टर और इफ दोनों का यूज करके आप उसको कंडीशन को चेक कर सकते हैं। आगे वाला जरूर है, हाँ क्या, जीरो का वेट कहाँ पे है, सम एक्स कहाँ पे, ये डेमो काउंट एज 0 का आगे का 0 ये हाँ, अदरवाइज लिखना जरूरी है ना, तो 0 कैसे कंसिडर करेगा वो। तो यहाँ पे देखिए काउंट एक को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, एक मिनट एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। काउंट एक्स 7 नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे, देखेंगे उसको। इसको सम को एज इट इज रखते हैं। अभी यहाँ पे 1 किया है, तो यहाँ पे करेंगे एज ऑफ डेमो एज,
ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा ऑर्डर्स के ऊपर देखते हैं। मुझे देखिए न्यू मेजर करना है और मुझे सम करना है स्पेसिफिक फर्नीचर के लिए। सम एक्स, ओके, फर्नीचर के लिए मुझे क्या करना है, सम करना है। तो क्या करना होगा, सम एक्स, अरे ब्रैकेट में टेबल कौन सा है, ऑर्डर का टेबल है, ओके। इफ कंडीशन, कंडीशन बताना होगा ना, तो कैटेगरी में होगा, कहाँ पे, फर्नीचर कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल टू यहाँ पे फर्नीचर, डबल कोट में लिखना चाहिए यहाँ पे फर्नीचर। अगर फर्नीचर सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का काउंट करना है ना, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करेंगे प्रॉफिट, ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। अदरवाइज यहाँ पे हम 0 रिटर्न करेंगे, सम करना है। अगर काउंट करेंगे तो ब्लैंक यूज करो, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैंक यूज करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ब्लैंक और ब्रैकेट कंप्लीट, और एक ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ट्राई करके देखते, सम एक्स इंटर करेंगे, यहाँ पे कहाँ है सम एक्स फर्नीचर, तो यहाँ पे लिख के आएंगे। अब देखिए थोड़ा टेबल, तो थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या लिख के आएंगे हम, यहाँ पे एक कैटेगरी को यहाँ पे लेके आएंगे और साइड बाय साइड यहाँ पे प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए सेम है क्या वैल्यू, फर्नीचर, ये है हमारा फर्नीचर, इस तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्स का यूज करके, सम एक्स। और कुछ डाउट नहीं? और एक चीज, कहाँ पे सम एक्स, ऑर्डर्स न्यू मेजर, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टोटल सेल्स इक्वल टू सम एक्स ब्रैकेट में यूज कर रहे थे हम टेबल नेम ऑर्डर्स, और यहाँ पे यूज करूंगा मैं एक मिनट क्वांटिटी इनटू ऑर्डर सेल्स। यहाँ पे इफ की कोई जरूरत है क्या? यहाँ पे करेंगे हम टोटल टी सेल, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा टी सेल क्वांटिटी, कि ये टी सेल क्वांटिटी कहाँ पे होगा, टी सेल क्वांटिटी यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वांटिटी को सेल से मल्टीप्लाई किया है और उनका सम लिया। तो यहाँ पे कोई इफ की कोई जरूरत है क्या? नहीं, वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, सिंपली एक्सप्रेशन, मतलब इफ का ही यूज करना, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता है। एक्सप्रेशन में मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलेंगे? रो कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट क्यों? बिकॉज वो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है। रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं वो रो कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं, बिकॉज जो भी कैलकुलेशन होगा वो रो कैलकुलेशन होगा, देन समेशन होगा। तो ये जो सारे हमने सम एक्स काउंट एक्स देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप नोट्स पढ़ेंगे तो इसी वर्डिंग में आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट वो यूज कर रहे हैं रो कॉन्टेक्स्ट। कैलकुलेशन कैसे होगा अदरवाइज फिल्टर अप्लाई कैसे होगा, इफ कंडीशन से नहीं होगा ना। 1 by 1 चेक करेंगे, ग्रेटर देन 25 क्या है, तो क्या कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करना, अदरवाइज कौन सी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करना है। इस तरह यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता है, ठीक है। सेम काउंट के लिए देखते हैं एक बार, काउंट का कुछ इश्यू है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम जहां एक्स से, सम एक्स, एवरेज एक्स, वेरिएंस एक्स, मीडियन एक्स, काउंट एक्स, एक्सप्रेशन के बेस पे वो पूरा कैलकुलेशन होगा। एक्सप्रेशन नहीं है तो एक्स की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली काउंट, सम, वेरिएंस ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, जहां जहां ये सम है, सम एक्स है, काउंट
हे काउंट एक्स है, यहाँ पे एवरेज एक्स है, वेरियंस एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, मीडियन एक्स। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे शो किया, आप देख सकते हैं। किसको देख रहे थे हम? डेमो काउंट का इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। वेट जस्ट अ सेकंड, ट्राई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने काउंट्स है? यहाँ पे एज काउंट करेक्ट है ना? ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। देखिए काउंट रोज, कितने रोज है यहाँ पे देखेंगे एक बार, इसको टेबल में करेंगे। काउंट रोज कितने हैं? 7, करेक्ट। एज काउंट 5, करेक्ट। काउंट ब्लैंक भी थे ना, काउंट ब्लैंक 2 होने चाहिए, 2 + 5 7। एवरेज है, मीडियन है, उसके बाद वेरिएंस है, सम एक्स और काउंट एक्स को देख रहे थे ना, तो हम इसको काउंट एक्स को परफॉर्म करेंगे। मेजर काउंट एक्स इक्वल टू काउंट एक्स। यहाँ पे देना होगा टेबल डेमो काउंट। यहाँ पे हम दे रहे थे एज ग्रेटर देन 25, करेक्ट। एज डेमो काउंट वाला एज कहाँ पे? यहाँ पे है, इफ का यूज करना है ना। इफ डेमो काउंट एज ग्रेटर देन 25, देन रिटर्न करना है 1, अदरवाइज रिटर्न करो 0। 0 नहीं, 0 करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंसिडर करेगा। ब्लैंक्स चाहिए मुझे यहाँ पे, यहीं पे हमने मिस किया था मे बी। 0 होगा तो ऑब्वियसली काउंट होगा ना, ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड, यहाँ पे काउंट एक्स, यहाँ पे लेंगे काउंट एक्स। कहाँ पे काउंट एक्स एग्जैक्टली, बिकॉज वहां पे ब्लैंक पे आप 0 दे रहे थे, तो 0 को भी एज अ नंबर 0 ही नंबर ही ना, यहाँ पे आप यूज कर सकते काउंट एक्स। देखिए छोटे छोटे चेंजेस भी यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर देंगे, तो थोड़ा केयरफुली आपको कोड लिखना होता है। और क्रॉस वेरीफाई भी करना होता है कभी कभी। क्रॉस वेरीफाई से आपको पता चलेगा आप जो कोड लिख रहे हो सही हो गया ना। जिसके अदरवाइज यहाँ पे मैं भी यहाँ पे गलती कर रहा था कि 0 डाल के, तो 0 एक नंबर ही है, वो काउंट ही करेगा ऑब्वियसली, और ब्लैंक को यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ब्लैंक को ही काउंट करना है तो काउंट रोज, सिंपली नंबर ऑफ टोटल रोज। ठीक है, यहाँ पे तो हुआ है हमारा एग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करें। किसको डाउट है एग्रीगेशन में? सम मतलब कोई भी एग्रीगेशन और एग्रीगेशन विद एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको आप गो थ्रू कीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है और डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिए। इसको अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे। देखेंगे हम कैलकुलेट फंक्शन को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा पावर बीआई में? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कैलकुलेट फंक्शन। क्या है कैलकुलेट फंक्शन? कैलकुलेट फंक्शन सेम इफ जैसा है, जो आपने अभी एक्स देखा, सम एक्स, एवरेज एक्स, उसी का अलग वर्जन है, लेकिन एक ही फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है। कैसे यहाँ पे देखिए, अभी सम एक्स ही करेंगे हम यूजिंग कैलकुलेट। न्यू मेजर, सम कैलकुलेशन ऐसा करेंगे, डबल इक्वल टू 1, ठीक है। कैलकुलेट, यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्रेशन और बाद में फिल्टर। अब मुझे क्या करना है? मुझे समीशन करना है ना। सम ऑफ, किसका सम करना है? एज का, इसका सम करना है। ये मेरा एक्सप्रेशन है। और फिल्टर मतलब इफ कंडीशन। फिल्टर मतलब क्या है? इफ कंडीशन। यहाँ पे फिल्टर का भी एक ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इफ से भी हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे इफ एज, कहाँ गया एज? इफ
रिकमेंडेशन में नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम, एज ग्रेटर देन 25। ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम इंटर सम कैलकुलेशन। यहाँ पे सम एक्स भी था ना, कहाँ पे सम एक्स, थोड़ा कंपैरिजन कर सकते थे हम यहाँ पे। 131 करेक्ट। तो यहाँ पे इफ की कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। सम एक्स का ही फंक्शन काउंट करना है तो यहाँ पे यूज करना है सम की जगह काउंट। आपको मीडियन करना है तो यहाँ पे चेंज कीजिए, वेरिएंस करना है आप यहाँ पे चेंज कीजिए, वेरिएंसेस यहाँ पे। जितने आप एक्सप्रेशन देख रहे थे एग्रीगेशन के फंक्शंस यूजिंग इफ, यहाँ पे डायरेक्टली एक कैलकुलेट नेम का एक फंक्शन है जो कैलकुलेशन को इजी करता है विद फिल्टर। और विदाउट फिल्टर तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। जहाँ पे विथ फिल्टर आपको यूज करना है कोई भी चीज तो वहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज कीजिए, सम एक्स को यूज मत कीजिए, काउंट एक्स को मत यूज कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है ना मल्टीपल, तो उसको छोड़ दीजिए और एक ही ऑप्शन को फॉलो कीजिए कैलकुलेट फंक्शन, तो इजी हो जाएगा। नहीं तो मल्टीपल आप याद रखते जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को रेफर करना है। आगे जाके बहुत सारे कैलकुलेट के ऐसे यूजेस हैं जो कैलकुलेट और फिल्टर ऐसे दो मेजर पॉइंट्स है जिसके बेस पे आप डेक्स का पूरा कोड लिख सकते हैं मेजॉरिटी लेवल पे। ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। कैलकुलेट फिल्टर को हमने देखा ही नहीं अभी इस तरह। ठीक है, कोई भी और एक कंडीशन जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स में जाएंगे, न्यू मेजर पे जाएंगे, सेल्स कैलकुलेट यूज करेंगे, जहाँ सब कैटेगरी रीजन देखेंगे, वेस्ट रीजन में कितना सेल है। ठीक है, तो सम करना है या एवरेज करना है, सम ही करना पड़ेगा ना, टोटल सम ऑफ रीजन, नहीं सॉरी सम ऑफ सेल्स कॉमा, इसमें करना है रीजन मिसिंग ब्रैकेट मिसिंग है, कैलकुलेट कहाँ पे मिस कर रहे हैं मैंने कैलकुलेट करना। जब कैलकुलेट यूज नहीं करेंगे वो रिकमेंड ही नहीं करेगा। ओके, कैलकुलेट लिखना चाहिए ना यहाँ पे, कहाँ पे रीजन, कहाँ पे रीजन, सॉरी रीजन इक्वल टू वेस्ट, ऐसा है ना, WEST वेस्ट, डन ब्रैकेट। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, रीजन को यहाँ पे लेके आएंगे इस फर्नीचर में और इस फर्नीचर में कैटेगरी को रिमूव करेंगे, सेंट्रल ईस्ट वेस्ट। कितना आंसर होना चाहिए, ये कितना है 1,08,00,000 नहीं 10 क्या है 1,08,000 108। ठीक है, तो कहाँ पे है हमारा, क्या नेम दिया था हमने, कैल करके नाम दिया था सेल्स का, यहाँ पे ना इसको ऐड यहाँ पे ऐड करते हैं, गलत हुआ है, फॉर्मूला देखते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। देखिए फॉर्मूला ऑफ ऑर्डर सेल्स, यहाँ पे देखिए एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, किसको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सेल्स कैल, इसको यहाँ पे ऐड करके देखते हैं एक बार, 7,500। कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डर्स सेल्स
रीजन इक्वल टू वेस्ट। सर हमने सेल्स को भी sales, प्रॉफिट profit, सब देख रहे हैं। ओके अरे सॉरी सेल्स हाँ अब 725,457 करेक्ट। तो कोड तो सही है, थोड़ा जजमेंट रॉन्ग हुआ। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंडीशन के बेस पे, न्यूमेरिकल कंडीशन हो या कैटेगरिकल कंडीशन हो, इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गए हैं हमारा। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्रैक्टिस ही करना होगा। ठीक है, बाकी मैं सोच रहा हूँ लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है उसको स्टार्ट से, जब आप ब्लैंक होंगे ना, रिफ्रेश होंगे, तब से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे आगे। ये फिल्टर, ये कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेट यूज किया ना, उसी तरह यहाँ फिल्टर यूज करके हम भी कर सकते हैं। पूरा टेबल को ही फिल्टर करता है। यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। डायरेक्टली फिल्टर करके बाद में कैलकुलेशन। हाँ बोलिए, कुछ डाउट है तो बोलिए। देखिए हमारे पास टोटल 3 लेक्चर्स है अभी। 3 लेक्चर्स में हमें कवर करना है। ओनली 3 to 4 हो जाएगा। देखिए कल हम एटलीस्ट 2 को तो कवर करेंगे। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी थोड़ा आप बिगिनर हो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बाद में अगर मैं सम काउंट कर रहा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे क्या चल रहा है। ये तो बेसिक है, बेसिक तो चाहिए आपको। आगे जाके ओनली फिल्टर यूज करना है और ब्रैकेट में कंडीशन लगानी है। कैलकुलेट यूज करना है, कंडीशन लगाना है। सिंपल, ओनली फंक्शन का यूज और उसका एडवांटेज समझ लेना। बाकी कैलकुलेशन और एक्सप्रेशन सेम ही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको। और डेट और टाइम का तो सिंपल है, एक ही दिन में डेट भी लेंगे, एक ही दिन में टाइम भी लेंगे, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पे देखिए सिंपल है। ऑल एक्सेप्ट रिमूव फिल्टर से क्या है, जो आप टेबल पे फिल्टर लगाते हैं ना, या कोई विजुअल के ऊपर फिल्टर लगाते हैं, उस फिल्टर को वो रिमूव कर लेता है। अब कितने भी फिल्टर्स लगाइए, उस स्पेसिफिक विजुअल के लिए फिल्टर नहीं होगा, या स्पेसिफिक विजुअल के लिए फिल्टर होगा, बाकी के लिए फिल्टर नहीं होगा। एक्सेप्ट ऑल करके यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट, मतलब जो भी आप एक्सटर्नली स्लाइसर यूज करके फिल्टर अप्लाई करेंगे या फिल्टर यूज करके ऑल पेजेस, ऑल इंडिविजुअल, तो यहाँ पे फिल्टर को कैसे हैंडल करना है, ये फिल्टर के फंक्शंस है। जैसे आप कोई भी फिल्टर अप्लाई कीजिए, लेकिन मेरे टोटल प्रॉफिट के ऊपर फिल्टर ने अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप टोटल प्रॉफिट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑल फिल्टर्स। तो यहाँ पे फिल्टर को हैंडल करेंगे इस सेशन में। देखिए मैथमेटिकल में मुझे लगता है 10 मिनट का काम है मैथमेटिक्स का। राउंड, एब्सोल्यूट पावर, मोड, यहाँ पे वर्डिंग में है। पावर हमने देखा है रेशियो होता है, राउंड फंक्शन करते हैं, मॉड मॉड्यूलस होता है, नहीं रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर है मॉड्यूलस। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होता है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होता है, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होता है। डिवाइड मतलब डिविजिबल अमाउंट, डिविजिबल है ना, यस डिवीजन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस को प्लस करके देखिए। तो यहाँ पे जो सारे हैं ना, ये 10 मिनट में होने चाहिए आप, और ये आप भी देख लीजिए क्या ये, इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ इवनिंग तक, नाइट तक ऐड करके ऐड करना। हाँ ये फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड करके मैं भेज देता हूँ। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना कॉलम के, यहाँ पे भेज देता हूँ। तो आपने आज क्या देखा है, मेजर्स को देखा है। कहाँ पे देख रहे थे, मेजर्स, यहाँ पे मेजर्स, न्यू मेजर्स, और यहाँ पे कुछ वर्किंग चल रहा है क्या, न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम। ठीक है, मेजर एग्रीगेशन के बेस पे होता है, टोटल एग्रीगेशन एक ही वैल्यू होती है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप यूज करते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले ही मैंने सम टोटल प्रॉफिट निकाला है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल है,
लेकिन एक ही वैल्यू उसमें स्टोर नहीं है, ये भी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैटेगरी, यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए करस्पॉन्डिंग चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। मतलब एक ही वैल्यू उसमें स्टोर है ऐसा नहीं है, आप जैसे यूज करेंगे ना वो करस्पॉन्डिंग चेंजेस करके लेंगे। टी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डेक्स यूज करके कैलकुलेट किया है। फिर भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन, जैसे जैसे आप फिल्टर यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एक ही वैल्यू होगी, वो एडजस्ट कर लेता है, जैसे आपके टेबल्स में वैल्यूज होंगे उसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लिसिट यूज करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लिसिट से बेटर होगा। एक्सप्लिसिट का यूज हमने अभी किया नहीं है मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए, चाहिए तो हम करके देख सकते हैं। देखिए टोटल सेल है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है, एक्चुअली हमने देखा था टोटल प्रॉफिट है, टोटल सेल है, फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था। और टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे परसेंटेज होगा, देखा था। फिर भी यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे न्यू मेजर है और यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है, इस तरह हम लेंगे। यहाँ पे लेंगे टी प्रॉफिट डिवाइड बाय टी अंडरस्कोर सेल्स, इस तरह ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट कंप्लीट की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे 0.12, तो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 0. हाँ, अब यहाँ पे देखिए 3 है ना, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी को भी पिक करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। कैटेगरी कहाँ पे दिख रहा है आपको? कस्टमर आई डी कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली ए प्रॉफिट डिवाइड बाय ए सेल, ए प्रॉफिट डिवाइड बाय ए सेल, ए प्रॉफिट डिवाइड बाय ए सेल, और टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल। व्हाट गुड, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट के बेस पे हम थोड़ा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू विद डेक्स।